दोस्तों, किसी बात को लेकर दो पड़ोसियों में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना भयंकर रूप धारण कर लेता है कि दोनों पड़ोसी एक दूसरे के बच्चे तक को खत्म कर देने की कसम खाते हैं। और ठीक उसके 15 दिन बाद कुछ लड़के जो है वो नदी में मछली मारने के लिए जा रहे थे। तभी एक पड़ोसी का 9 साल का बच्चा वो जिद करने लगता है, अपनी माँ से कहता है मैं भी मछली मारने जाऊंगा, लेकिन उसकी माँ उसे मना करती है। कहती है देख रहा है इतनी दुश्मनी है, ऐसे ऐसे लोग तेरे पीछे पड़े हुए हैं, तू जाएगा मछली पकड़ने? हरगिज नहीं। वो उसे मना कर देती है, लेकिन लड़का जिद पर अड़ जाता है, रोने लगता है। तो उसकी माँ हार मान जाती है। वो उन लड़कों से कहती है जो कि मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे, उनसे कहती है कि तुम जरा इस पर नजर रखना और देख लेना कि इसके पास वो ना फटकने पाए जिससे कि उसका झगड़ा हुआ था। तुम देख लेना, इसको अपने साथ ही ले जाना और अपने साथ ही लेकर चले आना। सारे बच्चे कहते हैं ठीक है। अब दोस्तों, वो बच्चा खुशी खुशी उन लोगों के साथ चला तो जाता है, लेकिन दोस्तों शाम को सारे बच्चे लौट कर आ जाते हैं, लेकिन वो लड़का लौट कर नहीं आता। और उसके बाद दोस्तों 2-4 गांव के लोग जुट जाते हैं, पुलिस प्रशासन सब कुछ जुट जाता है। दोस्तों बहुत ही हंगामा होता है, लेकिन उस बच्चे के साथ जो कुछ हुआ था, भगवान ना करे कि दुनिया में भी किसी बच्चे के साथ ऐसा हो, और भगवान ना करे कि कोई पड़ोसी भी किसी का ऐसा हो। दोस्तों एक बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की, एक गांव जिसका नाम रायपुरा शायद उस गांव का नाम होता है। एक छोटा सा गांव जो कि घाघरा नदी से कुछ दूरी पर बसा हुआ है। दोस्तों उस गांव का एक लड़का जिसका नाम राहुल होता है, मात्र 9 साल उसकी उम्र होती है। एक दिन कुछ लड़के मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे, तो राहुल भी अपनी माँ के सामने जिद करने लगता है। उसकी माँ उसे मना करती है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसके एक पड़ोसी जिसका नाम ड्राइवर होता है, वैसे उसका नाम दशरथ था, लेकिन ड्राइवर होता है, ड्राइवर लोग कहते थे, उससे उसका भयंकर रूप से झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा इसलिए हुआ था कि राहुल ने उसके छोटे से बच्चे को मार दिया था। राहुल बड़ा शरारती बच्चा था, कहीं भी जाता था तो कुछ ना कुछ करके ही आता था। तो उस बच्चे को जब मार देता है तो बच्चे को लेकर झगड़ा हो जाता है। तो ड्राइवर जो है राहुल की माँ को धमकी देता है कि जिस बेटे पर तुझे घमंड है, उस बेटे को मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा, तू बिना बेटे के रहेगी। अब दोस्तों 3 बेटियों पर वो इकलौता बेटा था, वही सबसे छोटा था, उसकी उम्र 9 साल की थी। तो इस तरीके से दोनों में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद झगड़ा शांत हो जाता है। जो राहुल था उसका पिता जो है वो दिल्ली में रहकर काम करता था। अब दोस्तों 10-15 दिन बीते होंगे कि राहुल जो है मछली पकड़ने की जिद करने लगता है। उसकी माँ उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रोक नहीं पाती। और फिलहाल वो अपने घर में रखा हुआ एक कांटा जो कि उसके पिताजी बनाकर रखे हुए थे, और जब राहुल का बाप घर पे रहता था तो कभी कभी वो भी मछली पकड़ने चला जाया करता था, इसीलिए उसने कुछ कांटे बनाकर रखे थे। तो उसमें से एक कांटा वो लेता है और थोड़ा सा आटा गूंथता है, और उसके बाद उन बच्चों के साथ वो जाने लगता है। अब जब वो जाता है तो उसकी माँ उन बच्चों को चेतावनी देती है कि जरा देख लेना, जो ड्राइवर है वो कहीं ना इसके आसपास फटकने पाए, और तुम जैसे लेकर जा रहे हो वैसे लेकर चले आना, और इस पर नजर रखना। सारे बच्चे जो है कोई 12 साल 14 साल उससे कम ही उम्र के थे, तो सारे बच्चे जो है वहां से चले जाते हैं। राहुल भी खुशी खुशी चला जाता है। वहां जाने के बाद सारे बच्चे अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं। और दोस्तों कुछ देर के बाद वो जो ड्राइवर था जिससे झगड़ा हुआ था, वो भी दोस्तों नदी की तरफ जाता है मछली पकड़ने के बहाने। अब दोस्तों जब उधर जाता है तो सारे बच्चे अपने अपने जगह पर बैठे थे। कुछ लोग मछलियां फंसा रहे थे, कुछ लोग ऐसे ही तमाशा देख रहे थे। दोस्तों उसके बाद जो है शाम हो गई और सारे बच्चे घर को लौट आए। जब सारे लौट आए तो उसकी माँ ने उन बच्चों से पूछा जिनके हवाले उसने राहुल को किया था कि मेरा बेटा कहाँ है। तो दोस्तों अब वो लोग, उनको तो ध्यान ही नहीं कि राहुल भी हमारे साथ है या नहीं है। अब उनको ध्यान आता है कि आंटी ने तो कहा था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। वो लोग घबरा जाते हैं। वो कह देते हैं कि जो ड्राइवर अंकल थे उन्हीं के साथ हो गया है, हम लोगों ने उनके साथ जाते हुए देखा। अब जैसे ही वो ये बात सुनती है दोस्तों उसका माथा ठनकता है, और उसके बाद वो उसके घर पर जाती है और गाली गलौज देने लगती है। उसके घर वाले भी सोचते हैं क्यों गाली दे रही है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो फिर मैं बताऊंगी तुम लोगों को। तब तक दोस्तों अब ये पूरा गांव में हल्ला हो जाता है। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस भी आ जाती है, सारे मामले की छानबीन करती है, और उसके बाद
पुलिस वाले जो है वो ड्राइवर को पकड़ कर ले आते हैं। अब उससे पूछताछ करते हैं, क्योंकि सारे बच्चे कह रहे थे कि हाँ हमने देखा है, इन्हीं के साथ वो था और हमने इन्हीं के साथ उसको जाते हुए देखा है। सारे बच्चे जो कि 7-8 बच्चे थे, एक सुर में सुर मिलाकर ये सारी बात कह रहे थे। अब जब ड्राइवर था उसको पुलिस जो है पकड़कर उसी वक्त थाने लेकर जाती है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे मारो पीटो, हल्ला मचा रहे थे, तो उसको थाने लेकर जाती है और फिर उसे अपने तरीके से पूछताछ करती है, मारने पीटने लगती है। इधर गांव के लोग जो है उसको ढूंढने के लिए नदी की तरफ जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसका तो कहीं सुराग नहीं मिलता। और इधर जब ड्राइवर को मारा पीटा जाता है तो वो भी कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो उसे देखा भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया साहब, बच्चे तो झूठ बोल रहे होंगे, बच्चों का क्या है। लेकिन अब दोस्तों सारे बच्चे एक सुर में कह रहे थे नहीं हमने देखा है। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले उसे बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं और अंत में दोस्तों वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है कि हाँ मैंने उस बच्चे को मार दिया है, गला दबाकर मैंने उसको नदी में फेंक दिया। अब दोस्तों जैसे ये बात पता चलती है, रात हो चुकी थी। रात के समय में भी कुछ लोग 8-9 बजे तक ढूंढते हैं, लेकिन राहुल का कहीं सुराग नहीं मिलता। जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होने से पहले ही गांव वाले जग गए और इधर जो है उसकी जो 2 बेटियां थी उनकी शादी हो चुकी थी। राहुल की जो 2 बहनें थी बड़ी, एक उससे बड़ी बहन की शादी नहीं हुई थी, वो दोनों भी अपने घर से आ जाती हैं, सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। इधर जो ये था ड्राइवर था, उसके भी घर के रिश्तेदार आ जाते हैं। पूरा गहमी गहमा हो जाता है कि ड्राइवर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चे का क्या कसूर था। बहुत सारी बातें होने लगती हैं। दोस्तों जैसे ही सुबह हुई, सुबह होने से पहले ही गांव वाले तो ढूंढने चले जाते हैं और उसके बाद पुलिस जो है जुट जाती है। वहां पर गोताखोरों की टीम बुलाई जाती है। जो ड्राइवर था उसके भी हाथ में हथकड़ी लगाकर नदी के किनारे लाया जाता है। बहुत सारे पुलिस वाले उसको घेरे हुए थे कि कोई कुछ उसके साथ अनहोनी ना कर दे। उसके बाद वो कहता है कि हाँ इसी जगह पर मैंने ये सब किया था, उसकी हत्या की थी। अब उसके बाद जो है गोताखोरों की टीम लग जाती है, वो लोग ढूंढने लगते हैं, बोट भी मंगाया जाता है, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं लगता, कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे दोपहर हो जाती है। उधर शाम को ही जैसे सुना था राहुल का बाप की उसके बेटे के साथ ऐसा कर दिया गया है, वो दोस्तों तुरंत जो है गाड़ी पर बैठ लेता है और दिल्ली से दोपहर को आके घर पे पहुंच जाता है। लेकिन घर पे आते ही वो जो है लाठी उठा लेता है। वो मरने मारने पर उतारू हो जाता है और लाठी लेकर वो ड्राइवर के घर की तरफ दौड़ पड़ता है। कहता है जैसे मेरे बच्चे को मारा है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों अब वो जिस स्पीड में था कोई उसको पकड़ नहीं पाता और वो कुछ ही देर में ड्राइवर के घर पे पहुंच जाता है। क्योंकि 8-10 घर के दूर ही उसका घर था, तो उसके घर पे पहुंच जाता है और ड्राइवर के जो पिताजी थे, बूढ़े थे, करीब 65-70 साल उनकी उम्र थी, वो घर के सामने ही मिल जाते हैं। तो उन पर वो लाठियों से वार कर देता है और उनका सर फूट जाता है। लेकिन उसके बाद और वार करता, लोग उसको पकड़ लेते हैं, लाठी उससे छीन ली जाती है। लेकिन वो राहुल की गम में, अपने बेटे की गम में बुरी तरीके से बौखला चुका था। एक हिसाब से समझो कि जैसे पागल हो चुका था। वो किसी को पहचानता नहीं, बेतहासा रोए जा रहा था, दहाड़े मार रहा था। उसके बाद वो नदी की तरफ भागता है। नदी गांव से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। जब वहां पर जाता है तो वहां पर पूरा अमला, पूरा गांव प्रशासन सब लगा हुआ था। अब दोस्तों राहुल के पिता का नाम अशोक होता है। तो अशोक जब नदी की तरफ जाता है तो ड्राइवर के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन चूंकि उसको पुलिस वालों ने घेर रखा था तो बीच बचाव करते हैं और उसको बचा लेते हैं। हालांकि उसने उसके पिता का सर फोड़ दिया था, लेकिन पुलिस वाले उसकी भावनाओं को समझते हुए उसे कुछ बोलते नहीं हैं। उन्होंने सोचा कि बेटा खोया है तो फिर अब क्या ही कहा जा सकता है। ऊपर से जो राहुल की माँ थी उसको भी लोगों ने पकड़ रखा था। वो भी बार बार कहती थी जैसे मेरा बेटा गया है मैं भी चली जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रह सकती, मेरे जीने का क्या फायदा। बार बार वो भी नदी में कूदने का प्रयास कर रही थी, उसको लोगों ने पकड़ रखा था। उसकी जो दोनों बहनें थी वो भी रोए जा रही थी। तो मतलब जो भी देख रहा था वहां पर हर किसी की आंखों में आंसू थे कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। अब दोस्तों उसके बाद जो अशोक होता है वो कहता है पुलिस वालों से कि ये झूठ बोल रहा है, अगर इसमें नदी में बहाया होता तो अब तक तो मेरा बेटा मिल गया होता। 8-10 किलोमीटर वो लोग जो है गोताखोरों की टीम उसे ढूंढ लेती है। शाम को 4-5 बज जाते हैं, लेकिन कहीं उसका अता पता नहीं मिलता। उसके बाद दोस्तों फिर वो उल्टे दिशा में ढूंढने लगता है, क्योंकि अभी तक तो जहां पर उसने बताया था तो जिस तरफ नदी की धार जा रही थी
तो संभावना यही थी कि लाश बहकर उधर ही जाएगी। तो गोताखोरों की टीम भी उधर ही ढूंढ रही थी। लोग 100-200 मीटर सिर्फ उल्टा जा रहे थे, उसके आगे वो नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो मान रहे थे कि इधर उल्टा तो कोई कुछ जा ही नहीं सकती। इसीलिए जो है उधर वो 10 किलोमीटर ढूंढ लिए, लेकिन इधर इन्होंने 1 किलोमीटर भी नहीं ढूंढा। और अशोक जो है उसे ड्राइवर की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो जो है उल्टे दिशा में ढूंढने लगता है, इधर उधर जानने का प्रयास करता है कि कहीं क्या पता कहीं मिट्टी में उसने दबा रखा हो। अब दोस्तों उसके बाद जब वो जाता है, चूंकि नदी के किनारे बहुत कीचड़ था, जुलाई का महीना था, जो बाढ़ थी वो आके हट चुकी थी, तो नदी के किनारे कीचड़ था, इसलिए और भी दिक्कत हो रही थी ढूंढने में, पानी भी मटमैला था। तो जो अशोक था दोस्तों वो इधर उधर ढूंढने लगता है। नदी के किनारे जाते 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 जब आधा किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाता है, करीब 500-600 मीटर की दूरी पर, तो दोस्तों वहां पर एक बहुत ही घनी झाड़ी थी जो कि कीचड़ से एकदम भरी हुई थी। वहां पर जो है वो देखता है, जो देखता है तो उसका कलेजा काम जाता है। जो राहुल था दोस्तों वो गले तक, लगभग सीने से कुछ ऊपर तक मिट्टी में एकदम धंसा हुआ था और उसके कंधे को केकड़े खा रहे थे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो देखता है अशोक, वैसे ही चिल्लाने लगता है और वो कूद पड़ता है उसी कीचड़ में, और कीचड़ में कूदने के बाद वो भी कमर से ऊपर तक धंस जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी जमीन दलदली हो चुकी थी। अब दोस्तों उसके बाद जब उसकी माँ जाती है, देखती है, जैसे अपने बेटे की हालत देखती है, वो तो बेहोश होकर गिर जाती है, उसकी एक बहन भी बेहोश हो जाती है। सारे लोग जो है अशोक को और राहुल को उसमें से निकालते हैं, कीचड़ साफ करते हैं दोस्तों। लेकिन ये चमत्कार ही था कि जो राहुल थी उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। अब जैसे वो मिल जाता है, इधर जो ड्राइवर था वो फिर कहता है कि नहीं मैंने नहीं मारा था, देखो मैं कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन दोस्तों सवाल ये था कि आखिर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी ये हालत हुई कैसे थी। अब दोस्तों उसके बाद फौरन उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और 6 घंटों के बाद उसे होश आता है और डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा जो है वो बच जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब उसकी माँ ये सुनती है तो फिर वो अब तक जो अपने बेटे के खोने के गम में पागल हो रही थी, खुशी के मारे पागल हो जाती है। वो राहुल को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। अगले दिन जो है राहुल को होश आता है और फिर सारी कहानी पता चलती है। राहुल जो बताता है दोस्तों बहुत ही दर्दनाक होता है, जो भी उसकी कहानी सुनता है वही रो देता है। दोस्तों वो कहता है कि जैसे ही उसके कांटे में एक मछली फंसी तो वो मछली जो है वो डंडा लेकर भागने लगी। जब भागने लगी तो जिस तरफ से पानी आ रहा था, मछलियां शायद अक्सर उल्टी ही दिशा में भागती हैं, तो उसी दिशा में वो भागे जा रही थी। और ये शोर नहीं मचाया, क्योंकि इसने सुन रखा था कि शोर मचाने पर मछलियां भाग जाती हैं और भी भागती हैं। इसीलिए वो उस डगन या डंडे को जो भी कहें उसको पकड़े 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 वो नदी के किनारे किनारे कीचड़ में धंसते धंसते आधा किलोमीटर दूर चला जाता है, लेकिन वो जरा भी शोर नहीं मचाता। और इधर जो सारे बच्चे थे वो वहां से चले जाते हैं, इस बात से बेफिक्र कि उनके साथ राहुल भी था। अब दोस्तों राहुल जब आधा किलोमीटर चला जाता है तो एक झाड़ियों में फिर जब शुरू होती है तो झाड़ियों में भी ऐसे ऐसे चला जाता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान वो मछली पर होता है। मछली जो है वो भागने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसको वो कस के पकड़ रखा था। अब पता नहीं वो कितनी बड़ी मछली थी, लेकिन उसे खींच नहीं पा रहा था और सोचा कि ऐसे धीरे धीरे करके अभी कहीं जाके मैं इसको निकाल लूंगा। लेकिन जब वो कीचड़ में जाता है तो वहां पर वो धंसने लगता है, और धंसते धंसते जब वो सीने तक धंस जाता है और फिर जब उसके हाथ से वो डंडा छूट जाता है तो उसके बाद दोस्तों फिर वो निकलने का प्रयास करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। नीचे जो झाड़ियां वगैरह थी उस कीचड़ में, वो उसमें फंस जाता है। शुक्र है कि झाड़ियों ने उसे रोक दिया, वरना वो और नीचे जा सकता था। जब वहां पर वो धंस जाता है उसके बाद वो शोर मचाने लगता है। लेकिन दोस्तों उस दिन किसी ने रामायण बिठा रखा था, रामायण का प्रोग्राम था, अखंड रामायण का, 24 घंटे लगातार लाउड स्पीकर बजने थे, तो इसीलिए लाउड स्पीकर की आवाज इतनी आ रही थी कि कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाता। और फिर दोस्तों चीखते चीखते वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद फिर रात को उसे एक बार और होश आता है, फिर चिल्लाता है, लेकिन फिर वही लाउड स्पीकर की आवाज थी, कहीं कोई आवाज जा नहीं सकती थी। और फिर कुछ देर में वो बेहोश हो जाता है। अब शाम को जो है वो उधर बवाल हो गया, पुलिस की कार्रवाई हो गई, बच्चों ने झूठ बोल दिया। अगर उसी समय उसे आकर वहां तुरंत ढूंढा जाता
तो शायद वो चिल्ला रहा होता और लोगों तक उसकी आवाज़ पहुंच जाती। लेकिन लोग कानूनी कार्रवाई में फंस गए और इधर जो है राहुल बेहोश हो जाता है। उसके बाद फिर अगला दिन हुआ। अगले दिन फिर वो दूसरे दिशा में ढूंढ रहे थे। राहुल जो है वो दूसरी दिशा में फंसा हुआ था। और उसके बाद ढूंढते ढूंढते जब शाम हो गई, वो तो शुक्र है कि अशोक आता है और उसके बाद फिर उसे ड्राइवर की बातों पर यकीन नहीं होता। फिर उसके बाद वो जाता है और फिर राहुल को वो देखता है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ड्राइवर क्यों अपना जुर्म कबूल लेता है। तो उसके पीछे ड्राइवर बोलता है कि जब मुझे पुलिस वाले बहुत मारने लगे तो किसी ने मुझे बताया कि ये पुलिस जब मारती है किसी की तो जिंदगी भी बर्बाद कर देती है, वो किसी काम का नहीं रह जाता, और उसके सामने अपना जुर्म कबूल कर लोगे तो मार खाने से बच जाओगे। उसके बाद जब कोर्ट में जाना तो फिर सही सही बात बता देना। इसीलिए दोस्तों वो मार से बचने के लिए अपना जुर्म कबूल कर लेता है, और चूंकि बच्चे उसी के खिलाफ कह रहे थे तो इसीलिए वो भी फंस जाता है। और बच्चे भी खुद को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ देते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा में वो भी सुन रखे थे, उसकी माँ ने कह रखा था कि ड्राइवर को देख लेना, इसके आसपास ना फटकने पाए। तो दोस्तों इस तरीके से लोग गलतफहमी के शिकार होते चले गए और मामला फंसता चला गया। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र था कि राहुल जो है वो सही सलामत था, उसकी सांसें चल रही थी। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आज भी तुम लोग रात कर दिए होते, रात को ये नहीं मिलता, तो 4-6 घंटे में, चूंकि ऑक्सीजन का लेवल था बहुत कम हो रहा था, बहुत मुश्किल से ये सांस ले पा रहा था, इसकी मौत भी हो जाती। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले का चमत्कार था कि राहुल बच जाता है। लेकिन दोस्तों उन बच्चों का क्या कहें जिन्होंने झूठ बोला और इतनी बड़ी कहानी गढ़ दी। दोस्तों